हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं गुंजन कटारा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है इसके बारे में। तो सिस्टम टेस्टिंग एक काम करने का प्रोसेस है। इसमें ये देखा जाता है कि जो फुल्ली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होते हैं, वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी जो कार्य करने का तरीका है, उस सबको वेरीफाई किया जाता है। अगर मैं आपको दूसरे वर्डों में बताऊँ, तो अगर कोई भी सिस्टम जब डेवलप करा जाता है, कोई भी सिस्टम जब बनाया जाता है, तो उसके पहले अलग-अलग मॉडल्स बनाए जाते हैं। फिर उन सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है, उनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है और एक पूरा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो जब आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग करी जाती है और ये देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, किस तरीके से वो काम कर रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, एक अलग से टीम हायर करी जाती है। प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग टीम होती है और उसको टेस्ट करने के लिए अलग टीम होती है। जो डेवलपर टीम है वो प्रोडक्ट को डेवलप करती है, प्रोडक्ट को बनाती है, और जो टेस्टिंग टीम है वो उस प्रोडक्ट को टेस्ट करती है, उसमें क्या कमी है और वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो सारी चीज़ों को वो देखती है। तो ये हो गई सिस्टम टेस्टिंग। और एक होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी शेप क्या है, वो किस तरीके का है, उसमें क्या कोडिंग करी गई है, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। मतलब बस इससे है कि हमने सिस्टम को इनपुट दिया और वो किस तरीके का आउटपुट दे रहा है, जिस तरीके का आउटपुट हमें चाहिए उस तरीके का आउटपुट वो दे रहा है या नहीं, ये चेक करा जाता है। तो जो टेस्टिंग टीम होती है वो सिस्टम को इनपुट देती है एंड उसके आउटपुट को चेक करती है। अगर उस आउटपुट में कोई भी कमी आती है तो इस सिस्टम को फिर से उस डेवलपर टीम के पास भेज दिया जाता है, फिर से उसको सही करने के लिए, उसकी कमी को दूर करने के लिए। अगर उसमें कोई भी कमी नहीं आती है, जिस तरीके का आउटपुट आपको चाहिए उस तरीके का आउटपुट आ रहा है, तो फिर वो सिस्टम पास कर दिया जाता है। तो ये हो गई ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब जो सिस्टम टेस्टिंग है उसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। तो ये टाइप्स किस तरीके से बने, तो इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं। उसके मैंने 10 तरीके के टाइप्स पढ़े थे। तो ये टाइप्स कैसे बने, तो ये मतलब जैसे अगर सिस्टम की सिक्योरिटी को टेस्ट करा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग बना दिया सिक्योरिटी टेस्टिंग। इसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जाएगा तो उसके लिए हो गया फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों को जब टेस्ट करा जाता है तो उसके लिए सारे टेस्टिंग टाइप्स हो गए। तो फंक्शनली टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि जो सिस्टम है वो किस तरीके से उस फंक्शंस उसके किस तरीके से काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और सिक्योरिटी टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि आपका जो सिस्टम है वो अटैक फ्री है कि नहीं। अगर बाहर से कोई भी अटैक होता है तो उन पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ये देखा जाता है। और रिलायबिलिटी टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि जो आपका सिस्टम है वो बग फ्री है कि नहीं, उसमें कोई कमी तो नहीं है और ये लंबे टाइम तक काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। एक होती है रिग्रेशन टेस्टिंग। इसमें ये देखा जाता है कि अगर आपने सिस्टम के कुछ भी पार्ट्स को अपडेट करा तो उसके बाद इसमें कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं जनरेट हो जाएगी, ये सब देखा जाता है। एंड काफ़ी सारे होते हैं ऐसे ही। परफॉर्मेंस टेस्टिंग होता है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि इसके काम करने की कैपेसिटी को देखा जाता है। अलग अलग जैसे कंडीशंस होंगी उनमें ये किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ये सब देखा जाता है। तो ये हो गए इसके सिस्टम टेस्टिंग के टाइप्स। मैंने आपको स्क्रीन पर टाइप्स शो हो रहे होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम टेस्टिंग के टाइप्स क्या क्या हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है एंड सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है। तो फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।